हम जो भी पॉलिथीन में पैक होके आ रही हैं उन चीजों को नहीं स्वीकार करेंगे। जितनी भी चीजें खाने की पॉलिथीन में आ रही हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक हैं, प्राण घातक हैं। उनमें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे वो खराब ना हो, और वो केमिकल ही तुम्हारे जीवन में बीमारियां लाके खड़ा कर देते हैं। ये जीव का स्वाद नहीं, जीवन जरूरी है। मेरा निवेदन है बच्चों से, पहली बात, हमें बाहरी भोजन जो जीवन को नुकसानदेह है वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीजें सीखो जो कहीं नहीं मिलेगी, वो हम ही सिखा रहे हैं तुम्हें। ठीक अर्धरात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक मध्याह्न में भोजन नहीं करना चाहिए, अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, गीले वस्त्र पहने हुए भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए निकाला गया भोजन हो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जो दूसरे के लिए निमित्त निकाल दिया गया हो, कह दिया गया हो, निर्धारित कर दिया गया हो कि ये भोजन दूसरे को देना है, वो भोजन गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए। सोते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। लेटे लेटे कई लोग होते पड़े रहते हैं, आलसी गेंडा टाइप, लाइए दे दीजिए, पड़े हैं और पड़े पड़े वो प्लेट आगे रख के यूं लेट के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। लेटे हुए भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में, फूटे हुए बर्तनों में, चटके हुए बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध है, अशुभ है। और हाथ पर भोजन रखकर, जैसे नहीं वो कोई आजकल फास्ट फूड लेते हैं तो इसी हाथ पे रख के यूं खाते रहते हैं, ऐसे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन किसी पात्र में निर्धारित होना ही चाहिए जिससे तुम भोजन का सम्मान कर सको। एक और बात, जो भी आप भोजन कर रहे हो, अन्न को प्रणाम किए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। नित्य जब भी भोजन करो, अन्न को प्रणाम पहले करो, भगवान को अर्पित पहले करो, उसके बाद भोजन करो। अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि भगवान को कौन से प्रकार का भोजन अर्पण किया जा सकता है। बाजार से लाया हुआ भोजन भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता। तो जो भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता उसके लिए शास्त्र कहते हैं, भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है वो मलमूत्र भक्षण करता है। इसका मतलब बोले वही भोजन अर्पण हमें ग्रहण करना चाहिए जो भोजन हम भगवान को अर्पण कर सकें। तो इसका मतलब है शुद्ध आहार करना चाहिए। वेद सूत्र कहते हैं आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो हमारा जीवन शुद्धता की ओर निकल पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। अब ध्यान से सुनो, आजकल के बच्चों को पता नहीं होगा लेकिन ये बात मैं आपके बच्चों को बताने के लिए बोल रहा हूं। सूर्य ग्रहण के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बहुत पहले ही पता चल जाता है कि आज ग्रहण पड़ने वाला है। टीवी चैनलों पर पंडितों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा ये पहले ही अवगत करा दिया जाता है कि आज ग्रहण पड़ने वाला है। ग्रहण के समय गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब कितनी छोटी बात है, 2, 2.5, 3 घंटे का ग्रहण पड़ता है, मत खाओ 2.5, 3 घंटे कुछ, सिंपल सी बात। वो 2.5, 3 घंटे भजन करो, उससे पहले थोड़ा ज्यादा भर लो, इसको कोटा पूरा हो जाए अपना। 1-1.5 गिलास ज्यादा, यहाँ रोज यहां तक खाते उस दिन यहां तक खा लो, बंदर की तरह यहां टेटुआ में जमा लो। लेकिन ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ग्रहण के समय भोजन करता है, जितने वो अन्न के दाने खाता है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति ग्रहण के समय भोजन करता है, जितने वो अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधुत नामक नरक में उसे वास करना पड़ता है। एक नरक का नाम है अरुंधुत। उस नरक में उतने ही वर्षों तक उसे वास करना है जितने अन्न उसने खाए हैं।
कितना भी कम भोजन कर लो, 100-200 अन्न के दाने तो चले ही जाते हैं। इसका मतलब है एक बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में आपने अगर भोजन कर लिया तो कम से कम 100-200 वर्षों के लिए अरुंधुत नामक नरक में वास करना पड़ेगा। ये बात अपने बच्चों को बचपन से सिखा देनी चाहिए कि जब तक ग्रहण पड़े हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और इसका इतना ही दुष्परिणाम नहीं है, और भी खतरनाक परिणाम है। जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में भोजन करता है वो उदर रोगी हो जाता है, उसके पेट में तमाम रोग लग जाते हैं। इतना ही नहीं है, फिर वो गुल्म रोगी हो जाता है। इतना ही नहीं है, अगले जन्म में उसे कानों से बहरा होना पड़ता है और वो बिना दांत के अगला जीवन जीता है, क्योंकि नहीं दांतों से चबा चबा के भोजन किया था। अब आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हो आप, ये किसी के बाप का राज है। हाँ जी, जिन्होंने भोजन चबाने के लिए दांत जिस बाप ने दिए हैं उसी बाप ने ये रूल भी बनाया है कि चंद्र ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगेन आई टेल यू माय डियर, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। इसीलिए कहते हैं कई रोगों के लिए ऐड होता है ना, जानकारी ही बचाव है। वैसे ही जीवन जीने के लिए बहुत सारी जानकारी जीना ही आपको बहुत सारे नरकों से बचा सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।